दिल्ली में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, आम आदमी पार्टी को जो करारी हार मिली है, उसके बाद से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर खतरे के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ आम आदमी पार्टी विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता आम आदमी पार्टी का, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। और देखिए, दिल्ली के सीलमपुर से नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर ने जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होने को हार की एक बहुत बड़ी वजह बताया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव ओझा ने कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी तक करार दे दिया। जनरल चाय पर चर्चा थी, कोई वो नहीं। 22 एमएलए जीत का है, उनसे चर्चा की। क्या कारण लगता है? क्या कांग्रेस भी एक कारण रही है? क्योंकि बताया जा रहा है दर्जन भर से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस वजह बनी हार की। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैं तो अपने मंचों पर कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पर देखने को मिला भी है। आपको लगता है अगर गठबंधन होता तो स्थिति आज बदल नहीं कह सकता मैं, ये तो जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो इस पर जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आया ये सरप्राइज करने वाला, ऐसा आना नहीं चाहिए था। एक और सवाल, अगर जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो एलाइज हैं वो लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और गठबंधन पर भी सवाल खड़े हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपस में लड़ो, उस तरह का रिएक्शन आया। शिवसेना कह रही है कि अगर साथ होते तो परिस्थिति कुछ अलग होती। तो आपको लगता है कि जैसे लोकसभा में गठबंधन हुआ, अगर विधानसभा में भी होता तो तस्वीर बदल सकती थी? मुझे लगता है कि देखिए, अब ये तो सारी हाइपोथेसिस है, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पे कांग्रेस के लड़ने से भ्रम था, जिसके कारण कुछ सीट्स पे नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस हर जगह नुकसान ही कर रही है अलायंस को। दिल्ली में तो मैंने कहा कि लड़ा था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वो सारे मीन्स अख्तियार किए जो जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक बार कांग्रेस ने उसके खिलाफ नहीं बोला, तो इसका मतलब कि कांग्रेस की लड़ाई इस देश के जनतंत्र को मजबूत करने की नहीं है। और ओखला से तीसरी बार विधायक बने अमानतुल्लाह खान ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया, तो वहीं मटिया महल से नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन हुआ होता तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। अब एक थ्योरी और जो गणित सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपका हुआ। लोकसभा में आपका गठबंधन था, विधानसभा में नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अगर गठबंधन हो जाता तो ये परिस्थिति बदल सकती थी? खुलकर आप राय रखते हैं इस मुद्दे पर, क्या रहे आपकी? अब देखिए, मेरी विधानसभा है। मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। अगर वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ते तो समझ में भी आता, लेकिन वो हमें हराकर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती तो कर रहे हैं। वो जब इंडिया गठबंधन के तमाम ब्लॉक्स हैं, तमाम गठबंधन के लोग हैं, वो सब उनका ये कहना है कि जो जहाँ मजबूत है उसको चुनाव लड़ाया जाए। तो अगर दिल्ली में हम मजबूत हैं, वो तो दिख भी रहा है, वोट परसेंटेज से भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। तो हमें हराने के लिए चुनाव अगर वो नहीं लड़ते तो शायद आज कुछ हो। कांग्रेस से गठबंधन न करना एक गलती थी? देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज़्यादा थी, जहाँ तक ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और कहीं ना कहीं आपस में उनको टाई अप करना चाहिए था। हरियाणा में भी कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, उसका नुकसान हुआ, कांग्रेस को हुआ। और मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ पर कुछ चली थी, पहले कुछ बातचीत का दौर चला था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ हाई डिमांड्स रखी थी, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई इम्प्लीमेंट। मगर ये है कि हम भाजपा से महज 2% वोट शेयर कम रहा हमारा, मगर सही रहा। देखिए, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने कहा कि दिल्ली में मिलकर लड़ते तो बीजेपी कभी नहीं जीतती, तो वहीं विधायक अजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आपके खिलाफ लड़ी। जो नतीजे आए हैं और उसका जब विश्लेषण किया गया तो उसमें कांग्रेस जो है उसने बहुत नुकसान किया आम आदमी पार्टी को, ऐसा कहा जा रहा है। दर्जन भर से ज़्यादा सीट ऐसी थी जो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। तो कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कांग्रेस तो वही वोट कटवा की स्थिति में थी। आज के मुझे लग रहा है 12-15 सीटें ऐसी रही जहाँ पर कांग्रेस की ऐसी स्थिति रही
और अब उसकी वजह से हमारी 10-12 सीटें कम हो गई, नहीं तो सरकार तो हम भी बना ही लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि आप दिल्ली के अंदर कैसे एक फोर्सेस को, एक सेकुलर फोर्सेस को एक कर सकते हैं, कैसे मिलकर के इस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे लगता है पुनर्विचार इस विषय पर करना चाहिए। सारी सीट्स ऐसी हैं जहां कांग्रेस बड़ी वजह बनी है, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस साथ होती, क्योंकि नेशनल लेवल पर आप लोग साथ लड़े थे लोकसभा का चुनाव, तो अगर विधानसभा भी लड़ते तो शायद तस्वीर आज दूसरी होती, सरकार कम से कम बच जाती। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी साथ थे। बीजेपी ने बाकायदा कांग्रेस का चुनाव लड़ा है, बहुत पैसे उसके पीछे भाए हैं। उनको पता था कि कांग्रेस का चुनाव लड़ाओ तो बीजेपी और कांग्रेस भाई भाई हो गए इस समय। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का विकल्प तो था आपके पास, क्योंकि लोकसभा में आपका गठबंधन हुआ था। देखिए वो अलग, अगर ऐसा पता था, देखिए स्टेट में नहीं करना था, पहले भी नहीं किया, वो सब क्लियर था। लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव में उतरी थी और उन्होंने उनका पैसा भी यूज़ किया है, उनके वर्कर भी यूज़। और आइए अब आपको उन 14 सीटों का हिसाब किताब दिखाते हैं जहां बीजेपी ने जितने मार्जिन से जीत दर्ज की है उससे ज्यादा कांग्रेस के वोट रहे हैं। यानी इन सीटों पर कांग्रेस के खेल की वजह से आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार गई। ये डिटेल आपके सामने देखिए। तिमारपुर विधानसभा सीट का अगर हम यहां पर जिक्र करते हैं तो आप देखिए, सूर्य प्रकाश खत्री, सुरेंद्रपाल सिंह जहां पर बीजेपी जीती है, वहीं पर आम आदमी पार्टी हारी है। अंतर आप देखिए किस तरह से, 1168 और कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं, 8361। ये अंतर यहां पर है। अगली सीट की तरफ रुख करते हैं, बादली विधानसभा। इसका सियासी गणित देखिए, दीपक चौधरी बीजेपी की तरफ से जीत हासिल किया उन्होंने। अजयेश यादव जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हार गए। अंतर 15,163 वोट का यहां पर रहा। और कांग्रेस को देखिए, 41,071 वोट यहां पर हासिल हुए। यहां आप अंतर देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ा सियासी खेल यहां पर नजर आता है। वहीं पर नांगलोई जाट विधानसभा सीट बीजेपी ने जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी के रघुवीर शौकीन हार गए। कांग्रेस को यहां पर 32,028 वोट मिले और अंतर आप देखिए 26,251 का ये अंतर है। तो यानी कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ क्या खेला कर दिया, दरअसल इन आंकड़ों के जरिए यही नजर आता है। मादीपुर विधानसभा जहां कैलाश गंगवाल बीजेपी की तरफ से उतरे और जीत हासिल की, राखी बिरला जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया लेकिन हार हासिल हुई। कांग्रेस को देखिए 17,958 वोट यहां पर मिले और अंतर आप देखिए जीत का 10,899। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस को 4,015 वोट मिले, वहीं अंतर 12,031 का रहा। उमंग बजाज बीजेपी से जीत इन्होंने हासिल की, दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से यहां पर हार हासिल उन्हें हुई है। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ कुछ इस तरह का सियासी खेला कर दिया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस को 4,568, अंतर देखिए 4,079 का, परवेश वर्मा ने जीत हासिल यहां पर की और अरविंद केजरीवाल को हार हासिल हुई।